हमारे चैनल को YouTube पे सर्च करने के लिए टाइप कीजिए #moremarks और अपने डाउट्स हमें शेयर करने के लिए मेल कीजिए doubtformoremarks@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in पर फ्री लॉगिन करके डिस्कशन सेशन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की लेक्चर सीरीज में आपके लिए सेकंड लेक्चर लेकर आ रहा हूं और इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपको मैं दो बातें पहले क्लियर कर दूं। पहली चीज कि हम एक लेक्चर सीरीज प्लान कर रहे हैं जिसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, उसको समझिए। और दूसरी बात, हर एक लेक्चर के साथ में क्विज अटैच्ड है, आपको वो सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे ये जो आज आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसके नीचे अगर आप देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप वहां पे जाके फ्री लॉगिन कर लें और उसके अंदर एक क्विज है, उसको अटेंड करें जो कि बहुत रेलिवेंट है। बिल्कुल प्रैक्टिस है, आज का जो लेक्चर रहेगा उसकी प्रैक्टिस है। आप उसको डे बाय डे जैसे जैसे वीडियोस आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आपको जितना फायदा होगा मैं बता नहीं सकता आपको कि इससे पहले आपने इस तरह की लर्निंग कहीं नहीं देखी होगी ना की होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पिछले सेशन में हमने 125 तक के स्क्वायर्स निकालना सीख लिया था। जैसे हम देखें तो हमने 50 बेसिस पे स्क्वायर करना सीखा था। इससे भी पहले मैंने आपको कहा था कि आपको 25-30 तक के स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। लिस्ट भी मैंने बताई थी, आप लोगों ने नोट डाउन किया था और प्रैक्टिस किया होगा जितना मुझे उम्मीद है। देखिए, 50 के बेस पे स्क्वायर करने पे मैंने आपको बताया था कि अगर 50 बेस अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे 50 प्लस एक्स अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक, जैसे अगर मुझे 59 स्क्वायर करना है तो 9x की वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 81, 25 प्लस 9 34, तो 3481 आपका वैल्यू आएगा। अगर लेस में जाना है, 50 से कम पे जाना है, मतलब 50 से ज्यादा के लिए भी है, 50 से कम के लिए भी है। ठीक है ना, 50 से ज्यादा के लिए भी आप देखेंगे ये फॉर्मेट काम आता है, 50 से कम के लिए भी ये फॉर्मेट काम आएगा। इतना हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोग मूव किए थे 100 बेसिस पर। 100 बेसिस पर भी आगे और पीछे जा सकते हैं, यानी कि 100 प्लस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमने डिस्कस किया 100 प्लस 2x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर हमारा फॉर्मेट रहेगा। जैसे अगर मुझे 108 का 108 का स्क्वायर करना है तो 108 तो 8 क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, 108 अगर हम देखेंगे तो x का मान कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 का डबल 16, 11664। मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसके लिए किसी पेन पेंसिल की बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं है। जैसे अगर मुझे 112 का स्क्वायर करना है तो 112 स्क्वायर, x की वैल्यू देखिएगा 12 है, 2 नहीं है, 12 है। 12 का स्क्वायर 144, 44 1 कैरी आ जाएगा। 12 का डबल 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है ना, 12544। 12 का डबल 24 यानी कि 124 हो गया। x का मान कितना है, 12 है, तो 124 हो गया प्लस 1 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था और मैंने कहा था बच्चे से प्रैक्टिस कर लेना, क्विज लगा लेना ताकि हम आगे बढ़ पाए। देखिए, अगर हम 150 पे आगे बढ़ते हैं, ये बात सोचना कि रटने की बात कहूंगा मैं, फॉर्मूले रट लेना नहीं। आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूं बिल्कुल, और बिल्कुल एक अप्रोच है जिसपे हम काम कर रहे हैं। क्यों ये अप्रोच ही क्यों, मैंने आपको बताया था कि ये अप्रोच हमारी स्क्वायर रूट में भी बेनिफिशियल रहेगी। स्क्वायर रूट निकालना भी हमें आ जाएगा इसके बेसिस पर। देखिए, 150 प्लस और 150 माइनस की बात करते हैं तो आपका बेस क्या रहेगा, 150 बेस है, 150 प्लस एक्स क्या आएगा इसका तरीका, 225 प्लस 3x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर 200 बेस पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तरीका वही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 बेस हो गया हमारा, 200 प्लस एक्स है, तो आप देखेंगे ये कितना 400 प्लस 4x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। देखिए, मैंने सारे प्लस वाले लिखे हैं, अगर कम होगा तो माइनस आ जाएगा अपने आप। जैसे ये 100 प्लस है तो 100 माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। अब आप देखेंगे इसको जनरलाइज किया जा सकता है। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, आप देखेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 50-50 का गैप चल रहा है, यानी कि जो बेस हम ले रहे हैं वो 50 के 50 का मल्टीपल है, 50 का मल्टीपल है वो। ठीक, अब आप देखेंगे यहां पे हो क्या रहा है, जो भी वैल्यू बेस की है उसमें अगर आप देखेंगे उसमें और इसमें रिलेशन क्या है, उसमें रिलेशन ये है कि अगर आप इसका एक जीरो हटा दें, एक जीरो हटा दीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, उसका स्क्वायर देखिए यहां लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं 150 का एक जीरो हटा दिया जाए तो 15 का स्क्वायर 225 है, 200 का एक जीरो हटा दिया जाए तो 20 का स्क्वायर कितना है, 400 है। तो आप देख रहे हैं यहां पर उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। बहुत इजीली ये चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे।
दूसरी चीज की ऑब्जर्व हो रही है कि 50 का 1 टाइम, 50 का 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ये 50 का जितना मल्टीपल है, यानी कि k का मान जो है, k का मान 1 होगा यहां पर, k का मान यहां पे 2 होगा, k का मान 3 होगा, k का मान 4 होगा, क्योंकि 50 का 4 गुना है तो k का मान कितना हो गया, 4 हो गया। जितना गुना है उतने ही टाइम्स आप देखेंगे x यहां पर जोड़ रहा है। जैसे आप देखेंगे अगर मुझे 212 का स्क्वायर करना है, समझिएगा, तरीका पकड़िएगा, फॉर्मूला रटना नहीं है। 212 मतलब बेस कितना, 200, 200 में एक जीरो हटाइए, कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 प्लस, अब देखेंगे 250 का 4 गुना था तो 4 गुना जुड़ेगा 12 का, 12 चौक 48, बात समझ में आ रही है। 12 का 4 गुना जुड़ेगा, ठीक है, 12 का 4 गुना जुड़ेगा तो 12 का 4 गुना 48। अब 12 का स्क्वायर देखेंगे 144 होता है तो 441, तो आप देखेंगे कितना आ गया 448 प्लस 1 तो 44944। मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बट ये फॉर्मेट क्या है इसको समझिए। क्या है, हमने कहा जो भी बेस है, बेस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तरीके से समझना। जो भी बेस है, बेस में एक जीरो हटा दीजिए, मतलब बेस बाय 10 इसका स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। बेस में से एक जीरो हटा दीजिए, उसका स्क्वायर है, प्लस आप देखेंगे यहां पे क्या आया, यहां पे जो बेस है 50 का कितना मल्टीपल है, ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि बेस डिवाइडेड बाय 50 इंटू एक्स है। बेस 50 का कितना मल्टीपल है, बेस डिवाइडेड बाय 50 इंटू एक्स, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं एक्स यहां इस तरह से, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय 50 इंटू एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर है ये, बस इतना सा है। दिमाग में ये फॉर्मेट सेट कीजिए, फॉर्मेट है, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मेट सेट कर लीजिए, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। बट हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, रिलेट करना बाकी है, बट अभी हम, आप लोग इसको पहले तो नोट डाउन कर ले, फिर मैं इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। प्रैक्टिस से ही चीज समझ में आएगी। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीज इतनी सारी याद करनी है, नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं भी कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आपको तजुर्बे के साथ ये चीज बता रहा हूं कि यार ये सबसे इजी मेथड है, वरना आपको हर एक के लिए हर टीचर अलग अलग चीजें बताता है। यहां पे स्क्वायर रूट भी इससे निकल आएगा, ठीक है। चलिए पेशेंस रखिए, इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूं, ठीक। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने इस फॉर्मेट को अच्छे से समझा, फॉर्मूला कैसे हमने कहीं ना कहीं लिखा, या आप कह सकते हैं फॉर्मेट हमने किस तरह से लिखा, वो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। देखिए अगर 150 के बेसिस पे स्क्वायर करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे 156 का स्क्वायर करना है, तो 156 में आप देखेंगे 150 आपका बेस है, 150 बेस है, तो आप एक जीरो हटाकर सोचिए कितना 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस, ठीक। अब 150 क्या है, 50 का 3 गुना है, तो 6 का भी 3 गुना जुड़ेगा, 3 गुना कितना 18 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36। अब आप देखें 225 प्लस 18 करना है, तो बेटर है कि 15 जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ना आसान है वो जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, 240 हो गया प्लस 3 24336, तो 24,336 आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे 158 को करना है, 158 को करना है, तो वैल्यू ऑफ 8, वैल्यू ऑफ एक्स इज 8, 8 का स्क्वायर 64 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 8 का 3 गुना 24, 24 जुड़ेगा किसमें 225 में। अब 24 जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, 25 जोड़ दो, एक कम कर देना, तो 225 में 25 जोड़ोगे 250 माइनस 1 249, ठीक 64। तो आप देखें मैं एक बार लिख के बता देता हूं, 158 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स इज 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। अब 3 गुना, 8 का 3 गुना कितना 24, किसमें जुड़ेगा 225 में, अगर आप जोड़ते हैं तो 24964 क्या आ गया 24,964 इज द स्क्वायर ऑफ 158। जैसे 162 का स्क्वायर करना है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 12, 12 का स्क्वायर 144, 44 फिक्स हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, ठीक। अब 12, 12 का 3 गुना 36 होता है, 36 जुड़ेगा 225 में, तो 25 जोड़ दीजिए, पहले 25 जोड़ दीजिए, 11 बचा, ठीक है। तो 250 में 11 जोड़ेंगे तो 261 आएगा, 261 प्लस 1 तो 262, ठीक है, 26244, ये आपका आंसर है। देखिए मैं आपको पहले मेंटली कैलकुलेट करके क्यों बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इससे किया जा सकता है। जैसे हमने 162 स्क्वायर किया, वैल्यू ऑफ एक्स इज 12, 12 का स्क्वायर 144, 44 1 कैरी आ गया, 44 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा बेस में बेस कितना है 150, आप अगर 10 का भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस, अब देखेंगे 150, 50 का 3 गुना है, 50 का 3 गुना है तो 3x जुड़ेगा, 12 का 3 गुना 36, ये जुड़ता है,
तो आप देखेंगे 225 में 36 प्लस 1 जोड़ोगे आप, यानी कि 37 जोड़ोगे। तो बेटर है 40 जोड़ दो या 25 जोड़ दो, जो भी आपको आसान लगता है। मैंने 25 जोड़ा था, पहले वर्बली कैलकुलेट किया था तो 25 जोड़ा था, तो 250 हो गया। बचा कितना? 11, 11 और 1 12, 12 जोड़ा तो 262, 26244। तो मैंने आपको लिख कर दिया 26244। देखिए मेंटली कैलकुलेट किया था ये हुआ 150 से आगे का। 150 से पीछे जैसे 144 का स्क्वायर निकालना है, 144 6 कम है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक फिक्स हो गया। अब 6 का 3 गुना 18 कम होगा 225 में से। अब 225 में से 18 कम करोगे तो 7 बचा, तो 207, 20736 आंसर है, 20736 आंसर है। देखें वापस कि 150 बेस पर अगर आप 6 कम करते हैं, ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। तो इसमें से एक जीरो हटाए तो 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक, प्लस 3x, सॉरी माइनस 3x, 3x तो कितना 18, 18 कम हो गया, ऑब्लिक एक्स स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर कितना 36, 36। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 207/36 यानी कि 20,736, 20,736 इज स्क्वायर ऑफ 144। आई होप ये चीज 150 से आगे वाली समझ में आई होगी, 150 से पीछे वाली भी आई होगी। एक और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे 138 का स्क्वायर करना है, 138 करना है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर या थोड़ा अलग ले लेते हैं, फिर वही लगेगा यार ज्यादा इजी, 12 वाला ही बार बार ले रहे हैं हम। तो 136 ले लिया, 14 कम है, 14 का स्क्वायर कितना 196, तो 96 यहां फिक्स हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या है 225, 225 में 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना होता है 42, 42, 42 जोड़ना है, ठीक है। अब 225 में कम करना है, सॉरी कम करना है, 42 कम करना है, ठीक है, ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। तो देखें 42 कम करने का मतलब क्या, 50 कम कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा, 175 प्लस 8, क्योंकि 50 नहीं है ये 42 है, प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 8 कितना 183 प्लस 1 18496, 18496। आई होप ये यहां तक समझ में आया होगा। 18,496 इज स्क्वायर ऑफ 136 स्क्वायर, ठीक है। देखिए मेथड थोड़ा सा प्रैक्टिस डिमांडिंग है, लेकिन एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इतने बड़े स्क्वायर हमसे कोई पूछता नहीं है, हमें 125 तक पे भी काम चल जाएगा, बट हम फॉर प्रैक्टिस या फॉर कॉन्फिडेंस या आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम केस लेकर चल रहे हैं कि बुरे से बुरा भी हुआ तो यार हमसे क्या करवाएगा, कितना भी बड़ा स्क्वायर करवाए, फिर भी हमारे पास में टेक्निक है, ट्रिक है, ठीक। चलिए एक बार मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं, फिर हम आगे और प्रैक्टिस पे बात करते हैं। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन 200 बेसिस पे स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे 204 स्क्वायर करना है, 204 का स्क्वायर करना है, समझिएगा बड़ा आसान है, तरीका वही 200 बेस है, तो 200 बेस से तो जीरो हटा दीजिए, एक बेसिक जीरो हटाना होता है, 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना 400। अब उसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है ना, 200 प्लस है, जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 4 गुना, 4 गुना ही क्यों, क्योंकि देखेंगे बेस जो 50 का गुणा जो होता है, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 4 है, ये 50 का 4 गुना है ना 200, तो 4x आपका जुड़ेगा, 4x जुड़ेगा तो 4 चौक 16, 16 यहां पर जुड़ जाएगा। अब ऑब्लिक 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप देखेंगे बड़े आसानी से कह सकते हैं 41616 आंसर है, बहुत सिंपल है। अभी देखिए मेथड और भी हैं, हम अभी आते हैं उन पर, बट आप पहले इसको समझिए, ठीक। इससे कम पे आते हैं, अगर जैसे 192 स्क्वायर करना है मेरे को, तो 200 माइनस 8 है, 200 माइनस 8 है, तो 200 को अगर आप देखें बेस मानते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस होगा, माइनस कितना 4x, 400 माइनस 4x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मेट रहेगा ना, ठीक है। अब 4x, तो आप देखेंगे x का मान 8 है, 8 चौक 32, 32 कम करना है, 32 कम करना है, ऑब्लिक 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अब देखें 32 कम कैसे होगा, 30 कम कर दीजिए, 30 कम करेंगे 370, फिर 2 कम कर दीजिए, कितना 36864, सिंपल है। चलिए और आते हैं आगे हम, जैसे अगर हमें 217 का स्क्वायर करना है, 217 स्क्वायर, 217, तो 17 स्क्वायर इज 289, तो 89 यहां पे फिक्स हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया। कोई भी स्टेप पहले ले सकते हैं, ये पहले ले, ये पहले ले, आपके दिमाग में आपको सेट करना है, मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूं, आप चाहे तो पहले ये करें या ये करें, आपकी कैलकुलेशन है, आपको रिटेन करना आना चाहिए। अगर आप इसको लेते हैं पहले, तो इसको याद रखना पड़ेगा तब तक जब तक कि ये नहीं कैलकुलेट हो जाता, और इसको लेते हैं तो इसको याद रखने का तब तक जब तक ये कैलकुलेट नहीं हो जाता। बट जब बड़े नंबर होते हैं तो सजेशन वाइज मैं कहूंगा पहले इसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। स्क्वायर तो आपको याद ही है, तो पहले इसको कैलकुलेट करें बड़े नंबर में, फिर इस पे जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे इसको ले लिया, मैं पहले इसको ले लेता हूं, जैसे 200, तो 200 बेस है, तो
तो 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस, सॉरी 400 प्लस आएगा, 400 प्लस 17, 17 का 4 गुना कितना 68, 68, 68 इसमें ऐड होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना क्यों है? क्योंकि 200 बेस है तो 50 का 4 गुना होता है, 4x जुड़ेगा, फॉर्मेट भी आपके सामने लिखा हुआ है, 4x ही घटेगा, 4x ही जुड़ेगा। ऑब्लिक एक्स स्क्वायर मतलब 17 स्क्वायर इज 289। ठीक है, अब देखेंगे 68 में 2 जुड़ेगा तो 70 हो जाएगा, 470 और 89 कितना हो जाएगा 47,089। ये आपका क्या आ रहा है 217 का स्क्वायर आ रहा है। जैसे एक मैं मेंटली कैलकुलेट करके बता रहा हूं, उसे 214 का स्क्वायर निकाल रहा है, 14 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, याद है। अब देखेंगे 200 बेसिस पे निकालना है तो 400 में 14 का 4 गुना, 14 चौक 56 होता है, 56 जुड़ेगा तो 456 वो हो गया। ठीक है ना, 456 में क्या जुड़ेगा? ठीक है, 456 अब 1 जुड़ेगा क्योंकि 14 स्क्वायर इज 196, 96 फिक्स है, 1 कैरी है, तो 456 में 1 जोड़ोगे तो 4 5 7, ठीक है 96। आप देखें, वापस करके बता रहा हूं, 214 का स्क्वायर करना है, 400 में कितना 14 का 4 गुना 56 जुड़ेगा, 456 ये हो गया, यही मैंने बोला था। फिर आप देखेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 यहां 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, 456 प्लस 1 457, 457, ठीक है ना 457। ठीक है, और ऑब्लिक 96 है तो ये कितना हो जाएगा 45796, तो 45,796 इज द स्क्वायर ऑफ 240। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा? नहीं, आगे देखिए थोड़ा चेंज आएगा इसमें। अभी नंबर बड़े हो रहे हैं। देखिए खास तौर पे जब हम बड़े नंबर की बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं देता वो आपको, कोई छोटा सा नंबर से 204 दे दिया, 208 दे दिया, 305 दे दिया, 302 दे दिया, इस तरह के नंबर होते हैं। या फिर जरूरत पड़ती है, जैसे उसने कहा 10.5 स्क्वायर बताओ कितना होगा। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सब हमने डेसिमल के स्क्वायर करना तो सीखा ही नहीं है। अरे बड़ा आसान है, देखो 105 का स्क्वायर है, पॉइंट शिफ्ट कर देना। ठीक है, जैसे 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, 5 का 25 हो जाएगा और 10 को 11 से गुणा करोगे। अब 10 को 11 से गुणा करते हो तो 110, 11025। तो आप देखेंगे 105 का स्क्वायर 11025 आ रहा है। अब एक पॉइंट छोड़ करके आप देखेंगे एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पे 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगेगा तो 110.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था? ये स्क्वायर जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसी का एक वर्जन है। अगर जैसे मान लीजिए आज जो सीखा उस पर बात होती है, जैसे मैं कहा गया 2.13 स्क्वायर करना है, 213 का स्क्वायर करके पॉइंट शिफ्ट करना है। देखेंगे 2.13 का स्क्वायर कब जरूरत पड़ती है? बहुत रेयर, कभी मुश्किल से कोई जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं कि 213, 200 बेस है, 213 का स्क्वायर कीजिए, 13 स्क्वायर इज 169, 169, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 69 फिक्स है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 200 में 400 आएगा, 400 प्लस 4x, इसका मतलब 13 चौक 52, 52 जुड़ेगा किसमें 400 में, 452। ठीक है ना, और एक और जुड़ेगा कैरी का, तो 452 में एक जुड़ेगा तो 453। ठीक है, 453 और फिर लास्ट में कितना आएगा 69, तो 45369 ये किसका स्क्वायर है 213 का। 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पे 4 डिजिट छोड़ दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 4.5369 इज ए स्क्वायर ऑफ 2.13। आई होप समझ में आया होगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके अंदर जो मेथड अलग है उस पर बात करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड इरेज करता हूं 1 मिनट। चलिए हम 250, 300, 400, 450 कुछ भी बेस हो सकता है हमारा। ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस अगर 1-2 लें, जैसे अगर मान लीजिए मुझे 409 का स्क्वायर करना है, तो मैं एक चीज जानता हूं, 400 बेस है, 400 में से एक 0 हटाऊंगा। ध्यान रखिएगा, बेस में से एक 0 हटाए तो 40 आएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है, प्लस जुड़ेगा कितना, आप देखेंगे 400 जो है 400 जो है 50 का 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स ही x का जुड़ेगा, 8 टाइम्स ही x का घटेगा। मतलब आप फॉर्मेट लिखते हैं तो 1600 प्लस माइनस 4x, सॉरी 4x नहीं 8x ऑब्लिक x स्क्वायर ये लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 9, तो 9 है, तो आप देखेंगे जोड़ना है 8 9 जा 72 ऑब्लिक x स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर इज 81, तो कितना हो गया 167281। कायदे की बात यह है कि भैया इतना बड़े नंबर का स्क्वायर कोई नहीं करवाता। ठीक है ना, जैसे 40.9 का स्क्वायर भी अगर आपको करने को कभी जरूरत पड़ती है तो बच्चा क्या करता है, बोले साहब एक काम करते हैं ना 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, वो जुगाड़ कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं, उतने में काम चल जाता है। चलिए अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम 500 पे जाएंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, 1000 पे जाएंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, तो क्या यही प्रोसेस रखना है? नहीं, देखिए अगर मैं 500 की बात करता हूं, 512 का स्क्वायर जैसे मुझे करना है, समझिएगा, अगर मैंने जो अब तक सीखा उसके हिसाब से तो क्या होगा, उसके हिसाब से ये आएगा कि 500 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा 2500 प्लस 10x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। ये चीज आ रही है यहां तक समझ में? जो स्लैश है 2 डिजिट्स को सेग्रीगेट करता है, 2 अंकों को अलग करता है। पॉइंट ये है कि यहां पे जो स्लैश है ये 2 डिजिट्स को बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, 2 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है ना। लेकिन आप देखेंगे यहां पर भी एक जीरो है, यहां भी एक जीरो है, एक जीरो बाहर निकाल लीजिए और जैसे आप बाहर निकालते हैं फॉर्मेट अब हमारा कन्वर्ट हो गया 250 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जीरो बाहर निकाला, बाहर निकालते स्लैश में डाल दिया, इसका मतलब है एक डिजिट और शिफ्ट हो गया। अब जो स्लैश है 3 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है, समझिए 3 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है, 3 अंकों को अलग कर रहा है। मतलब अगर मुझे 512 का स्क्वायर करना है तो मैं इस फॉर्मेट को नहीं, इसको फॉलो करूंगा, ठीक है। अब बोलेंगे साहब ये तो कुछ अलग ही हो गया, इतना याद कौन रखेगा? नहीं, देखिए प्रैक्टिस है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, मेरे भी तो सेट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार डेली करते हैं तभी होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को एक दिन में बात समझ में आ जाती है, किसी को 2 दिन में आती है, किसी को 1 हफ्ते में आती है, ठीक है ना। तो चॉइस क्या है आपके पास में? प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम 512 की बात करें तो x का मान कितना है? 12। अगर वो फॉर्मेट फॉलो करूंगा तो पता है क्या होगा? 250 प्लस 12 कितना होगा? 262 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, यानी कि 144 कितना हो जाएगा? 262,144। इतना आसान कभी ना था 512 का स्क्वायर। आप कोई भी मेथड अपना लेना, कोई भी मेथड, ठीक है, इतना जल्दी आप स्क्वायर नहीं कर पाओगे 512 का, ठीक है। 512 का इतना जल्दी स्क्वायर नहीं कर सकते आप। ये मेथड क्या है? इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि यूनिट प्लेस 5 हो तो जो मेथड पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देना और उसके अलावा जो नंबर बचता है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे अगर 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 3 को 4 से गुणा करोगे कितना? 3 चौक 12। तो मैंने ये बताया था आपको कि इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। वैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। अब जैसे 1000 पे बात करें, अगर 1000 है, 1000 में भी हम यही करेंगे, 1000 प्लस एक्स है, ठीक है। तो जहां पे हम ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वहां पर हम एक जीरो बाहर निकाल देंगे। आप करके देखना क्या लिखोगे आप इसके अंदर 10,000 लिखोगे, एक जीरो निकालोगे तो कितना रह जाएगा? 1000। 1000 प्लस, ठीक है ना, 1000 प्लस 2x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। बस फर्क क्या है? यहां पे जो स्लैश है वो 3 डिजिट्स को सेग्रीगेट कर रहा है, 3 अंकों को अलग कर रहा है। जैसे अगर मुझे 1037 का स्क्वायर करना है, देखिएगा 37 स्क्वायर 1369 होता है, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा तो वो दिक्कत आ सकती है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बड़े स्क्वायर पे बढ़ेंगे तो छोटे स्क्वायर बेस बन जाते हैं, छोटे स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर कोई पूछेगा ही नहीं, 37 है, 37 स्क्वायर 1369 होता है, और 1369 होता है। अगर मैं यहां पे देखूं तो 369 लिखना है, 1 कैरी जाएगा, समझेगा। 1369 होता है ना, 37 स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स इज 37, तो 1369 तो 369 आपको लिखना है, 1 कैरी जाएगा। अब 37 का डबल 74, 37 का डबल 74, 1000 में 74 ऐड करते हैं तो 1074 बनता है प्लस 1, तो 1075 यहां लिख दीजिए। तो कितना हो गया? 1075369। ये आपका किसका स्क्वायर है? 1037 स्क्वायर है, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे 10.37 स्क्वायर आपसे पूछा है, 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट छोड़ करके लगा हुआ है, तो 1 2 4 छोड़ करके लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 107.5369, ठीक है ना। 107.5369 इज स्क्वायर ऑफ 10.37 स्क्वायर। देखिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। मैंने आपको स्क्वायर करना बता दिया, बड़े नंबर पे भी बात कर दी। स्क्वायर्स मेरे हिसाब से इतना काफी है, प्रैक्टिस कीजिए। क्विज आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे मूव करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट पर, जो कि इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिस पूरी रखिए, बस आप मेरे साथ चलते रहिए, प्रैक्टिस पूरी रखिए। अगर आप प्रैक्टिस पूरी रखते हैं, तैयारी पूरी रख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। दिमाग से ये हटा दीजिए यार ये मेथड बेस्ट है, वो मेथड बेस्ट है। जब मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करवाने की गारंटी मेरी, ठीक। बस आप प्रैक्टिस प्रॉपर रखिए, टाइम पे क्विज करिए, कोई काम पेंडिंग मत छोड़ना।
और स्क्वायर्स याद होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। लास्ट इतना कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ें ताकि हम और इसमें अच्छा कंटेंट लाएं आपके लिए और अच्छे से ज्यादा क्लासेस इसमें प्रोवाइड कर पाए, लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाए। चलिए, थैंक यू।